हेलो एवरीवन, राधे राधे। क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से। अभी बज रहे थे सुबह के 5:30 और मैं यहाँ पे लग गई थी झाड़ू लगाने के लिए। फटाफट से पूरे घर में लगा लूँगी मैं झाड़ू। अंदर से रूम में वगैरह में मैंने लगा ली थी और बैठक में मैं बिना लाइट जलाए ही लगा लेती हूँ, क्योंकि डुग्गू और मम्मी अभी लेटे रहते हैं। इतनी सुबह सुबह नहीं मैं उठाती हूँ उन लोगों को, क्योंकि फालतू में सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है सुबह उठने में। और फिर डुग्गू का ये रहता है कि उसको ना जग जाएगा ना तो वो घूमने लगता है। मतलब बच्चे होते ही हैं बिना कपड़े वगैरह के, कितने भी आप डांट लो उसको, लेकिन जूते मोजे पहन लेगा, सॉक्स वगैरह, और फिर वापस से फिर शूज़ निकाल देता है, फिर निकाल देगा, फिर उसको डांटो फिर पहन लेगा। तो ऐसा ही चलता रहता है उनका। तो उनको तो भाई अभी सर्दियों में कवर करके रखना ना बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। यहाँ पे मैं आंगन की तरफ पूरा अंदर की साइड जो एरिया था उसमें मैंने झाड़ू लगा ली थी। अब बारी आ गई थी यहाँ पे गैलरी की तरफ झाड़ू लगाने की। पतिदेव नहा लिए थे, वो जा रहे थे मंदिर। सुबह सुबह ही चले जाते हैं, क्योंकि सुबह नहाने से ना बॉडी भी हमारी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, तो इसीलिए तो वो तो सुबह सुबह ही नहा धो के अपना मंदिर होके आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अंदर की तरफ मेरा पूरा झाड़ू लग चुकी थी और मैं अब बाहर के एरिया में झाड़ू लगा रही थी। बाहर पूरा झाड़ू सीढ़ियों पे लगाने के बाद मैं आपको दिखा रही थी कि कितना ज़्यादा हमारे यहाँ पे कोहरा है और अभी बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था मोहल्ले में। अभी तो ये मान लो एक तरीके से आप सबसे पहले हम ही लोग उठते हैं। हमारे यहाँ सबके गेट बंद रहते हैं, कोई भी नहीं उठता है इतनी जल्दी। हम उठ जाते हैं, अपना काम वाम सारे निपटा लेते हैं जो भी रहते हैं थोड़े बहुत। यहाँ पे मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी, क्योंकि हस्बैंड आएंगे मंदिर से तो उनको चाय चाहिए होगी। इतनी ज़्यादा ठंडी है, गर्मी का मौसम हो तो थोड़ा लेट मिल जाए तो चल जाता है, लेकिन सर्दियों में तो भाई अर्जेंट चाय ही चाहिए होती है सबसे पहले। बाहर से आप कहीं से भी आते हो तो आपको ऐसा लगता है कि भाई अब तो चाय का कप ही मिल जाए तो वही है। तो यहाँ पे ना मैंने पानी अपने लिए गर्म किया था। मम्मी अभी नहीं जगी हैं तो उनके लिए मैं पानी गर्म नहीं करूँगी। उनको मैं बाद में जब वो उठेंगी ना सो के तब उनको दे दूँगी पानी गर्म करके। अभी फ़िलहाल मैंने अपने लिए गर्म कर लिया है पानी। और यहाँ पे जो क्या कहते हैं, पानी थोड़ा ज़्यादा हमारा गर्म था तो अभी मैं थोड़ा सा उसको स्किप करके पीऊँगी। लेकिन अभी जो मैंने टोकरी में बर्तन वगैरह रखे हुए थे ना धुल के, उनको मैं सेट कर दूँगी। उसके बाद साइड में हमारी चाय जो मैंने बनने के लिए रखी थी वो भी खौल गई थी, तो यहाँ पे फटाफट से मैं पी लेती हूँ पानी जो हमारा था। और साइड में बन रही थी हमारी चाय, तो यहाँ पे देवर मतलब उठ गया था, छोटू था, तो उसके लिए मैं फटाफट से उसको भी मैंने चाय दे दी थी। चाय हमारी ऑलमोस्ट मतलब बनने ही वाली थी। तो यहाँ पे फटाफट से पानी पीने के बाद चाय जब तक मैंने पानी ख़त्म करा तब तक चाय हमारी खौल के रेडी हो गई थी। तो यहाँ पे मैं फटाफट से अपनी जो चाय है उसको भी केटल में छान के भर लूँगी, क्योंकि बार बार चाय गर्म करने से ना चाय का टेस्ट एकदम से बेकार हो जाता है। और बार बार गर्म करके पीना तो वो हमारी सेहत के लिए भी ठीक नहीं होती है, इसीलिए तो उसको मैंने केटली में भर दिया था। और अब यहाँ पे मैं ना मीठी चटनी बनने के लिए रख रही थी। तो इस मीठी चटनी मैं इसलिए बना रही थी कि कल जब मैंने कचौड़ी बनाई थी ना नाइट में, तो उसका पेस्ट थोड़ा सा बच गया था। अब क्या होता है ना कि गांव वगैरह में तो भाई आपके पास ऑप्शन होता है कि भैंस वगैरह होती हैं उनको डाल दिया जाता है, लेकिन सिटी में हमारे पास वो ऑप्शन नहीं होता और हम ऐसे अन्न को फेंक नहीं सकते हैं, मतलब वेस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने मीठी चटनी बनने के लिए रख दी थी। उन्हीं आलू का जो पेस्ट बचा था उसके मैं यहाँ पे आज आलू की टिक्की नाश्ते में बना दूँगी। तो यहाँ पे मैंने साइड में कटोरी में ना जो मेरी तड़के वाली कटोरी थी उसमें जीरा था, उसको भून लिया था मैंने अच्छे से। और यहाँ पे मैंने जो सूखा आमचूर था आज मैं उसकी चटनी बनाने वाली थी, क्योंकि एकदम से ही मेरे दिमाग में आया कि चलो इस आलू का कुछ यूज़ कर लेते हैं, तो इसीलिए तो मैंने जो आमचूर था ना सूखा उसको पानी में थोड़ी देर बॉईल कर दिया था और यहाँ पे गुड़ वगैरह डाल के मैंने उसको अच्छे से पका लिया था। चटनी को थोड़ा सा गाढ़ापन लाने के लिए इसमें मैं जो हमारा अरारोट होता है ना उसको आधा चम्मच मैंने लिया है और उसको मैं पानी से मतलब 2-3 जो आधा कप पानी मान लीजिए आप, आधा कप पानी में मैंने थोड़ा सा इसको मिक्स कर लिया था। जब तक हमारा आमचूर वगैरह गुड़ डाल के जो मैंने पकाया था वो पक रहा था, उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी जो अरारोट हमारा होता है वो। उसको भी थोड़ी देर पकाने के बाद जीरा और लाल मिर्च डाल के मैंने रख दिया था। तो हमारी चटनी हो गई थी रेडी। जब मैं अंदर रूम में आई
अभी करीब 6:30 का टाइम होगा और ये मैडम यहाँ पे उठ चुकी हैं गौरी। और इसका ना ऐसा ही रहता है, मतलब आज तो ये मेरे साथ नहीं उठी, ये बहुत बड़ी बात है, वरना ये ना मेरे साथ ही उठ जाती है। जैसे ही मैं बिस्तर छोड़ती हूँ ना तुरंत उठ जाएगी, फिर भले ही 15-20 मिनट के और 30 मिनट के गैप के बाद सो जाए, लेकिन उठना इनको मेरे साथ ही है, चाहे सुबह हो और शाम को भी। जैसे मैं दोपहर के टाइम पे थोड़ा सा रेस्ट करने चली जाऊँगी और जैसे ही मैं शाम को उठती हूँ ना तो ये मेरे साथ ही उठ जाती है। तो इसका ऐसा ही रहता है। उसके बाद बारी आ गई थी, मम्मी वगैरह उठ गई थी, चाय वगैरह सबने पी ली थी, अब बारी आ गई थी नाश्ता बनाने की। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो हमारा आलू का पेस्ट है ना उसमें मैं थोड़ा सा अरारोट मिक्स कर दूँगी, क्योंकि अरारोट मिक्स करने से क्या होता है ना, जो हमारी आलू की टिक्की होती है वो बहुत ही मतलब एक तो क्रंची बनती है, दूसरा चीज़ ऑयल बहुत ही कम उसके अंदर, मतलब जैसे नहीं टिक्की वगैरह हम सेकते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल लग जाता है, ऑयली हो जाती है, तो वो नहीं होती हैं, ऑयल बहुत कम लगता है। यहाँ पे जो आलू थे उसको मैंने मिक्स करके रख दिया था। उसके बाद बारी आ गई थी सब्जियों को कट करने की। तो यहाँ पे मैंने गाजर को ना कद्दूकस करके ले लिया था और यहाँ बंद गोभी मैं बिल्कुल पतला पतला सा स्लाइस करके ले लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे कट कर लूँगी जो हरी मिर्च होती है ना उनको। हरी मिर्च मैं ज़्यादा कट नहीं करूँगी, क्योंकि हरी मिर्च मतलब बहुत ज़्यादा ये तीखी वाली हैं, तो इनको मैं 2 हरी मिर्च के करीब कट करूँगी सिर्फ। उनको कट करने के बाद बारी आ जाती है धनिया कट करने की, तो मैं यहाँ पर फटाफट से अपनी धनिया जो है ना हमारी उसको भी मैं कट कर लेती हूँ। और यहाँ पे जो हमारी टिक्की है ना उनको मैं फटाफट से साइड में बनने के लिए रख दूँगी। यहाँ पे सब्जियाँ हमारी कट के हो चुकी हैं रेडी, और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती हैं, क्योंकि सर्दियों में ना देखने में ही सब्जियाँ बहुत ही अच्छी लगती हैं। ग्रीन, रेड, हर तरीके की सब्ज़ी हर कलर की मिल जाती है हमें। फटाफट से मैंने यहाँ पे साइड में रख दिया था, जो हमारा पैन था गैस पे उसको रख दिया था, और हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लूँगी मैं, इसलिए जो हमारे जो आलू है ना, जो मैं टिक्की जिसकी बनाऊँगी वो हमारे हाथों में चिपके ना। तो पहले मैंने ना 4 स्लाइस में आलूओं को वो कर लिया था, गैप कर लिया था, लेकिन जब मैंने देखा कि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी टिक्की हो जाएगी और टिक्की जितनी हमारी छोटी होगी ना उतनी ही अच्छे से अंदर तक सिक जाती है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से जो हमारे टिक्की है उनको मैं बना लेती हूँ, और यहाँ पे मैंने ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है, 2 से 3 चम्मच मैंने सिर्फ ऑयल डाला है, क्योंकि कढ़ाई वगैरह में अगर मैं सेकती तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑयल लगता है और वो ना बहुत ही ज़्यादा ऑयली हैवी सा हो जाता है खाना। तो फटाफट से जो हमारे आलू की टिक्की थी उनको मैं उलटते पलटते हुए अच्छे से सेक लूँगी। और ये अगर मैं थोड़ा सा भी मतलब इनको नहीं पलटूँगी ना तो ये सिकेगी नहीं बल्कि जल जाएगी, इसीलिए इनको हमें थोड़ी थोड़ी देर पे ना इधर उधर पलटना ही पड़ेगा। तो इनमें मैं धीरे धीरे करके, और गैस को मैंने मीडियम ही रखा है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे मैं नहीं पकाऊंगी, क्योंकि हाई फ्लेम पे ना ये चिपक जाती हैं, पकती नहीं है अच्छे से, इसीलिए। यहाँ पे फटाफट से जो हमारी टिक्कियाँ आप खुद ही देख सकते होगे, देखने में ही इतनी ज़्यादा क्रंची टाइप से लग रही हैं। तो जो हमारी टिक्की थी वो सिक्के हो गई थी रेडी। अब फटाफट से मैं लगा देती हूँ प्लेट मम्मी और पतिदेव के लिए। तो यहाँ पे पहले मैंने जो आलू की हमारी टिक्की थी उनको प्लेट में रख लिया था और चाकू से हल्का सा उनको कट सा कर दिया था। ऊपर से मैं डाल दूँगी यहाँ पे मीठी चटनी जो हमारी रहती है वो, और यहाँ पे जो सब्जियाँ हैं उनको भी मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने गाजर पहले डाल दी थी, उसके बाद बंद गोभी और हरी मिर्च वगैरह भी मैं डाल दूँगी। ऊपर से मैं इसमें थोड़ा-सा धनिया पाउडर जो हमारा पिसा हुआ होता है उसको डाल दूँगी, थोड़ी-सी मैं डाल दूँगी इसमें लाल मिर्च पाउडर। ऊपर से मैं ऐड कर दूँगी इसमें हरी धनिया, और ये हमारी जो टिक्की थी वो बन के हो गई थी रेडी। देखने में ही इतनी ज़्यादा टेस्टी लग रही थी और खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी थी। उसके बाद डुग्गू को खानी थी यहाँ पे आलू की चिप्स। तो मैंने आलू को अच्छे से, जो हमारी चिप्स वाली मशीन होती है उससे मैंने कट कर लिया था, और उसको मैं टिश्यू की हेल्प से अच्छे से इसको पोंछ लूँगी, क्योंकि ये पुछ जाएंगे ना तो थोड़ा सा क्रंची टाइप से बन जाती हैं, इसीलिए। यहाँ पे साइड में मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था, और इसी में मैं फटाफट से, जब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा, हल्का सा धुआं टाइप से निकलने लगेगा ना ऑयल में, उसके बाद ही मैं इसमें आलूओं को डाल दूँगी। यहाँ पे आलूओं को मैंने डाल दिया और इनको ना अच्छे से मतलब ऐसे चलाते हुए इनको अच्छे से हम सेक लेंगे। जब हमारी चिप्स थोड़ा सा गोल्डन टाइप से कलर आ जाएगा उसके बाद इनको मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। ऊपर से मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा
जो नमक रहता है हमारा वो, और चिप्स हमारे बन के हो गए थे रेडी, और डुग्गू को ये चिप्स इतने ज़्यादा पसंद है ना, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद मैं साइड में कर देती हूँ खाने की तैयारी। तो यहाँ पे ना बथुआ जो था उसको मैंने तोड़ के ले लिया था फटाफट से, और ये ना मैंने कल रात में नहीं तोड़ा था, और जब मैं आज बनाने जा रही थी ना तब मेरे को ये चीज़ लगी कि अरे बहुत ही बड़ी मैंने ये चीज़ की गलती कर दी, क्योंकि हरी सब्जियों को तोड़ने में ना बहुत ही ज़्यादा टाइम जाता है। तो सिंक में जो भी हमारे नाश्ते के बर्तन रखे थे पहले मैंने उनको वॉश कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे 2 से 3 बार मैं पानी को निकाल निकाल के अच्छे से बथुए के धुल लूँगी, क्योंकि हरी सब्जियों में मेन टास्क ना यही रहता है, क्योंकि इनमें ना मिट्टी इतनी ज़्यादा लगी होती है, और अगर हम थोड़ा सा भी लापरवाही कर देते हैं तो हमारा पूरा खाने का मेहनत ना बर्बाद हो जाती है। खाना भी वेस्ट जाता है, मेहनत भी वेस्ट जाती है। इसीलिए सबसे बड़ा टास्क इनको साफ़ करने का ही रहता है। बथुए को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। आ गई थी मैं रूम में, तो यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा कपड़े फैल गए थे, तो उन कपड़ों को भी मैं सेट कर दूँगी, फ़ोल्ड कर कर के सारे ही कपड़ों को रख दूँगी। यहाँ पे डुग्गू ने ना कल ड्रॉर में मैंने ध्यान नहीं दिया था, उसने जो गीले सॉक्स थे ना वो सारे रख दिए थे, तो मैंने उसको निकाल के वापस से दे दिए थे कि इनको बाहर बाइक पे रख दो, क्योंकि सॉक्स सूखने में ना बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है इसीलिए। और बच्चे इतनी जल्दी सॉक्स को गंदा कर लेते हैं। डुग्गू की तो यही आदत है, मैं शूज़ के साथ सॉक्स पहनाती हूँ, लेकिन वो शूज़ निकाल देगा, सॉक्स पहन के सारे घर में घूमता रहता है, और कहीं गीले कर लेता है, कहीं मिट्टी लगा लेता है। तो बच्चों का तो यही चलता रहता है। यहाँ पे जो भी कपड़े थे उनको मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। मैंने जब कथा हुई थी परसों तब मैंने साड़ी पहनी थी, तो वो भी अभी रखी हुई थी, वो भी मैंने फ़ोल्ड नहीं कर पाई थी, तो उसको भी मैं फटाफट से फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और जो भी कपड़े थे उनको सारे को फ़ोल्ड करके मैं जहाँ के तहाँ रख दूँगी। जो भी कपड़े मम्मी की गोदरेज में, और हस्बैंड के कपड़े हस्बैंड की गोदरेज में रख दूँगी मैं। जब तक मैंने कपड़ों को फ़ोल्ड करा तब तक यहाँ पे बथुआ जो था हमारा बॉयल हो चुका था, उसको मैंने फटाफट से निकाल लिया था जो चलनी टाइप से होती है उसमें, और उसको थोड़ी देर के लिए मैं निचोड़ने के लिए रख देती हूँ। तब तक मैंने, जब तक ये बथुआ ठंडा हो रहा था, मैंने फटाफट से आटा छान लिया था, और यहाँ पे ना जो आटा था उसमें मैंने लाल मिर्च, हल्दी, नमक और थोड़ा सा जीरा डाल दिया था इसमें, और उसके बाद ऊपर से मैंने डाल दिया था जो मैंने बथुए को बॉईल किया था वो। तो फटाफट से इसको, बथुए को मैं पीसती नहीं हूँ, इसको मैं आटे में ही ऐसे ही गूँथ लेती हूँ, तो वो वैसे ही मिक्स हो जाता है। इसको आटे को मैं फटाफट से गूँथ लूँगी। आटे को मैंने गूँथ के रख दिया था। अब बारी आ गई थी घर में झाड़ू लगाने की, तो फटाफट से मैंने ना पूरे घर में जो हमारा सामान मतलब सेट हो गया था सारा, तो मैंने फटाफट से यहाँ पे किचन वगैरह में भी झाड़ू लगा दी थी। जब तक हम लोग दोपहर में दोबारा से क्लीनिंग नहीं करते हैं तब तक घर हमारा क्लीन लगता ही नहीं है, सामान इतना ज़्यादा फैला रहता है। तो यहाँ पे मैं उनको भी क्लीन कर दूँगी, पूरा घर कर दूँगी दोबारा से झाड़ू लगा के क्लीन। दोपहर में जो भी कचरा होता है सुबह के टाइम का, वो सारा ना मैं भर के फेंक देती हूँ, क्योंकि ना मतलब क्या रहता है ना, डस्टबिन इतनी जल्दी भर जाता है, और बच्चों वाले घर में तो अक्सर कर ऐसा होता ही रहता है। उसके बाद नहा के झाड़ू वगैरह लगा के नहा के मैं आ गई थी किचन में, तो यहाँ पे फटाफट से मैं बना लेती हूँ पराठा। और यहाँ पे गर्मा गर्म पराठे बथुआ के खाने के ना टेस्ट ही भाई अलग नेक्स्ट लेवल होता है। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने जो पराठा हमारे थे उनको मैंने सेक लिया था, और डुग्गू ने ना डिमांड की थी आज मैगी बनाने की, तो हमने बनाई थी शोप वाली मैगी। तो यहाँ पे मम्मी को मैंने दे दिया था पराठा, और डुग्गू को और डुग्गू के पापा को, और मैंने खाई थी मैगी। तो हम फटाफट से वो खा लेते हैं। और गौरी का ना यही, उसको जब तक मैं दिखती नहीं हूँ ना तब तक तो सबके पास चुपचाप बनी रहती है, लेकिन जैसे ही मैं उसको सामने दिख जाऊँ तो वैसे ही ये ना रोने लगती है कि अब आप मुझे लेके फटाफट से बैठ जाओ। तो यहाँ पे ना गौरी को मैंने ले लिया था, गोदी में बिठा लिया था, और जैसे ही मैं खा रही थी ना मैगी, मेरी जैसे ही स्पून थाली में जाती थी तो वो थाली में देखती थी, और ऊपर मुँह में जाती थी तो मुँह में देखती थी। अब ना वो थोड़े ही दिन में, मुझे ऐसा लगता है, अब वो हाथ भी करने लगी है। तो अब बस जो बच्चे होते हैं ना कि माँ बाप खाते तो हाथ से वो करते हैं, तो बस वही मेरे साथ अब स्टार्ट होने वाला है कुछ ही टाइम में। तो यहाँ पे जो हम लोग टीवी देखते जा रहे थे, अपनी मैगी एंजॉय कर रहे थे, तो यहाँ पे ना माता रानी की मूवी लगा रखी थी हमने, और हम अपना पूरी फैमिली बैठ के अपना एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद जब मूवी हमारी ख़त्म हो गई तो अब बारी आ गई थी किचन बर्तन करने की। तो फटाफट से मैंने जो गैस थी उसको क्लीन कर दिया था, और जो बर्तन वगैरह थे उनको भी मैंने धुल दिया था। तो बस इसी तरीके से निकलता है मेरा सुबह से रात तक का पूरा मॉर्निंग टू नाइट रूटीन।
वीडियो आपको कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।